देखिए बच्चों, कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं? CH Cl, यहां एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। तो ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं सहसंयोजी बंध में, ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं, यह आबंधन टूटता है और टूटने के पश्चात यह जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है या किसी एक परमाणु की ओर के पास रह जाता है, किसी एक परमाणु के पास रह जाता है। यह हम तीर का निशान दिखा रहे हैं क्लोरीन की ओर, तो यह इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन की ओर रह जाता है, क्लोरीन के पास रह जाता है, जिससे कार्बन पर धनावेश आ जाता है। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से धनावेश आ जाता है और क्लोरीन पर ऋणावेश आ जाता है, जिससे क्लोराइड आयन कहते हैं। इसे क्लोराइड आयन कहेंगे, क्लोराइड आयन कहते हैं। यह ऋणावेश सिद्ध हो जाता है, यह ऋणायन है और ये आपका मेथिल आयन कहलाता है। मेथिल आयन या इसको कहते हैं मेथिल आयन या इसको कहते हैं कार्बोधनायन, इसको धनायन या हम कह सकते हैं कार्बोनियन आयन। तो इस प्रकार से जब सहसंयोजी आबंधन में विषम विदलन होता है और विषम विदलन के फलस्वरूप साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु के पास रह जाता है या एक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, तो उस परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है, ऋणायन बनाता है, जिसे क्लोराइड आयन यहां कहेंगे। और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से उस पर धनायन या धनावेश आ जाता है, जिसे मेथिल आयन या हम कार्बोधनायन या हम कार्बोनियन आयन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कार्बोनियन आयन। अब हम आपको बताएंगे इसकी परिभाषा क्या है। तो सहसंयोजी आबंधन में आबंधन में विषम विदलन के फलस्वरूप साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु के पास रह जाता है, किसी एक परमाणु के पास रह जाता है, जिससे उस पर ऋणावेश आ जाता है तथा दूसरे परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उस पर
धनावेश आ जाता है, उस धनावेशित परमाणु या परमाणु के समूह को कार्बोधनायन कहते हैं। कार्बोधनायन या कार्बोनियन आयन कहते हैं। लीजिए, हमने आपको ये परिभाषा बताई कार्बोधनायन और कार्बोनियम आयन की। हमने एग्जाम्पल आपको बताया, ये एग्जाम्पल हमने बताया आपको, और ये कार्बोधनायन है और कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन की हमने परिभाषा बताई। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको कार्बोधनायन के स्थायित्व को बताएंगे कि कैसे इसका स्थायित्व होता है। चलिए, मैं आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके स्थायित्व के बारे में बताएंगे। देखिए, कार्बोधनायन का स्थायित्व, कार्बोधनायन का स्थायित्व अस्थायित्व। तो देखिए, अस्थायित्व क्या है कार्बोधनायन का? तो H जानिए कि मैथिल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। और इस धनावेशित कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसके पास कमी है तो वो कमी जो होगी वो दूर होगी, और जब कमी दूर होगी तो जितनी कमी इसकी दूर होगी उतना ही यह कम अस्थायी होगा, उतना ही ये कम अस्थायी होगा। ठीक है, उतना ही देखिए, इसमें हम समझाते हैं आपको कि देखिए, हमारे पास जैसे किसी चीज की कमी है और यदि उस चीज को हमें कोई देता है, प्रदान करता है, तो हमारी कमी दूर होगी। हमारी कमी क्या होगी? दूर होगी। तो वैसे ही यहां देखिए, यहां इस कार्बोधनायन या धनावेशित कार्बन के पास कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है जो इसको देगा और जिससे इसकी कमी दूर नहीं होगी। और लेकिन यहां पर इस धनावेशित कार्बन परमाणु के साथ एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है जिसकी प्रकृति यह होती है कि यह इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन देने से इसकी जो कमी होगी वो थोड़ा दूर होगी।
और यहां दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये वाला ग्रुप भी देगा इलेक्ट्रॉन, ये वाला ग्रुप भी देगा इलेक्ट्रॉन, जिससे कि इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी दूर होगी। तो ये यहां दो मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसकी कमी पूर्ति होगी, इसकी कमी दूर होगी। और जब कमी दूर होगी तो इसकी कमी ज्यादा दूर होगी, क्योंकि दो ग्रुप जो है इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इसकी कमी ज्यादा दूर होगी, तो ये ज्यादा अस्थायी होगा। ये क्या होगा? ज्यादा अस्थायी होगा। और इसकी थोड़ा कमी दूर होगी, क्योंकि एक ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी थोड़ा कमी दूर होगी, और इसकी बिल्कुल कमी दूर नहीं होगी, तो ये सबसे कम अस्थायी होगा। देखिए, जो संतुष्ट हो जाएगा, जिसके पास जितनी भी कमी है वो उतने इलेक्ट्रॉन, जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन कम है उसको उतने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा अस्थायी हो जाएगा, तो ये ज्यादा अस्थायी होगा। तो ये सबसे ज्यादा अस्थायी जो होगा ये होगा आपका। तो ये अस्थायित्व का बढ़ता क्रम है, अस्थायित्व का बढ़ता क्रम, अस्थायित्व का बढ़ता क्रम, ये अस्थायित्व का बढ़ता क्रम है। आप कह सकते हैं कार्बोधनायन, कार्बोधनायन का अस्थायित्व का बढ़ता क्रम। तो ये बढ़ता क्रम है, ये इस प्रकार से कह सकते हैं। तो धनावेशित कार्बन परमाणु से यदि दो ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक है, तो वह ज्यादा अस्थायी होगा। एक ग्रुप जुड़ा होगा, मेथिल ग्रुप समूह जुड़ा होगा, तो वह थोड़ा कम अस्थायी होगा, और जो है इसके पास कोई समूह नहीं जुड़ा है तो ये सबसे कम अस्थायी होगा। इसी प्रकार आप जान लीजिए कि ये आपका है C+H और दूसरा है CS3H, दूसरा है, तीसरा है CH3H प्लस CH3 और प्लस। अब देखिए, ये इसके पास भी धनावेशित कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी कमी है, इसके पास भी कमी है, इसके पास भी कमी है। अब हम समझते हैं कि इसके पास धन की कमी है, और धन देने के लिए इसके पास तीन समूह जुड़े हुए हैं। देखो, तीन मेथिल एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और यहां दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहां एक सिंगल एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां कोई एल्किल ग्रुप नहीं है। तो इसको धन देने के लिए, इसके पास धन की कमी है उसको देने के लिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये तीनों ग्रुप जो हैं ये मिलकर इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये मिलकर इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। और यहां केवल दो ग्रुप देगा, यहां तीन ग्रुप देंगे, यहां दो ग्रुप देंगे, और यहां सिंगल ग्रुप देगा। तो आप समझ रहे हैं कि किसकी धन की कमी एकदम से दूर हो जाएगी, इसकी, क्योंकि तीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा अस्थायी होगा ये, उससे कम अस्थायी होगा, उससे कम अस्थायी होगा, ये सबसे कम अस्थायी होगा। तो ये अस्थायित्व का बढ़ता क्रम है, ये अस्थायित्व का बढ़ता क्रम है। तो इस प्रकार आप समझिए, जो ये एल्किल ग्रुप जितने भी होते हैं ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, जिससे कि इस धनावेशित परमाणु की इलेक्ट्रॉन की कमी दूर होगी। तो ये कार्बोधनायन का अस्थायित्व का बढ़ता क्रम, अस्थायित्व का बढ़ता क्रम लीजिए। हमने आपको कार्बोधनायन या कार्बोनियन आयन के अस्थायित्व का क्रम बताया कि कैसे इसका स्थायित्व बढ़ता है, ठीक है। ये आपका, ये इसको आप 3 डिग्री कह सकते हैं, इसको 2 डिग्री कह सकते हैं, इसको 1 डिग्री कह सकते हैं, और ये आपका CS3 है। तो ये स्थायित्व का क्रम इस प्रकार से होता है, ठीक है। आपको हमने ये समझाया, आपको मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है।